आप सभी छोटे भाइयों का मेरा नमस्कार। आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम, आपके और हमारे बीच इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने आया है आपका अपना चैनल मैथ बिंदास। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट में समुच्चय दिया गया है 1 2 3 4 13 14 आरिक्त समुच्चय ए दिया गया है। इसमें से संबंध एक क्रिएट हुआ है। इस समुच्चय से एक संबंध बना है आर, जो इस तरह से है x, y सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। मतलब x, y क्रमिक युग्म ऐसा है कि यह समीकरण का पालन कर रहा है और x, y बिलोंग कहाँ से कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू बिलोंग कर रहे हैं, 1 से लेकर 14 तक की वैल्यू बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, कौन 1 से 14 तक वैल्यू ले रहा है, x और y के ये जो मान हैं 14 तक लिए जा सकते हैं। बोलो साथियों, इतना आपको समझ में आया। अब आइए यहाँ पे क्रियात्मक वाक्यांश, हम सर्वप्रथम संबंध से क्रियात्मक वाक्यांश को ले लेंगे। तो संबंध को देखते हुए यहाँ पे जो क्रियात्मक वाक्यांश होता है, क्योंकि प्रत्येक संबंध क्रियात्मक वाक्यांश से ही बना होता है। क्रियात्मक वाक्यांश पर क्रिया करके ही तो संबंध निर्माण हुआ है। संबंध का निर्माण कब हुआ है, क्रियात्मक वाक्यांश पर प्रतिक्रिया करके ही तो संबंध का निर्माण हुआ है। और संबंध कैसा होता है, युग्म में होता है, x, y युग्म में होता है, क्रमिक युग्म में। ऐसे मतलब कि संबंध समुच्चय की जैसे नहीं होता है। जैसे समुच्चय में a, अवयव एक एक होते हैं, संबंध में ऐसा नहीं होता है। संबंध में ब्रैकेट के साथ 2 के बीच होता है, क्योंकि संबंध माने संबंध एकलौता नहीं होता है, एक या एक से अधिक होते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक। तो ये सबसे छोटा संबंध लिया गया 2 का क्रमिक युग्म है। और आपको संबंध इसमें बताना है कि यह संबंध कौन सा गुण रख रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है, बताइए स्वतुल्य, सममित और संक्रामक कोई गुण रखता है कि ऐसे ही चल रहा है। तो अब आपसे पूछ लिया गया कि ये संबंध कौन सा गुण रखता है, तो आपने कहा अरे ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसको आप हवा बना के रखे हुए हो, आप इससे इतना डरते हो। और आपने किया क्या, पापा से बोला पापा जी इस सवाल को हल करने के लिए हमें CID ऑफिसर की ज़रूरत है। पापा ने कहा क्या ये प्रॉब्लम इतनी क्रिटिकल है। आपने कहा जी पापा, स्वतुल्य पूछ रहा है, सम्मित पूछ रहा है और संक्रामक पूछ रहा है, ये तो बहुत बड़ी क्रिटिकल समस्या है। हाँ, पापा ने कहा ठीक है बच्चा, अभी हम तुरंत CID को बुलाते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। CID आती है, वो कहती क्या है, क्रियात्मक वाक्यांश को निकालती है। किससे, संबंध से 3x माइनस वाई बराबर 0। और यहाँ से आप देख सकते हो कि y बराबर 3x किया जा सकता है। ये y इधर आ जाएगा तो y बराबर 3x ये लिख सकते हो। वेयर x y बिलोंग इन a x और y की वैल्यू जो यहाँ पे रखी जाएगी वो कहाँ से रखी जाएगी, a से। a क्या है, 1 2 3 4 5 अप टू 14 तक, 14 तक। तो चलिए यहाँ पे हम इस विस्तार संबंध में इसका हम विस्तार करते हैं, क्रियात्मक वाक्यांश का विस्तार करते हैं। अब CID क्या करती है, देखिए यहाँ विस्तार संबंध R में अब क्या है, ये वैल्यू रख रही है, क्योंकि x y की वैल्यू यहीं से भरी जाएंगी। x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो y का मान 3 मिलेगा, जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 मिलेगी, x का मान जब 3 रखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा, y की वैल्यू 3 3 9 मिलेगी, जब 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे 4 3 12 y बन जाएगा। और जब 5 रखेंगे x का मान तो 5 3 15 मिल जाएगा y का मान। ठीक है, लेकिन y का मान क्या 15 होगा? जरा सोचो, होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x और y दोनों के मान 1 से लेकर 14 तक ही होंगे, 15 आगे निकल जाता वो नहीं होगा, 1 से 14 तक ही होंगे, तो इसलिए इसको हम काट देते हैं। ठीक है, अब CID के पास ये आ गया क्या, संबंध R, ये इसका विस्तृत संबंध आ गया। और जब विस्तृत संबंध प्राप्त कर लेते हैं, इसको तो शायद हम भी बताए थे कि संयुक्त संबंध से विस्तृत संबंध कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्रिया करके, क्रियात्मक वाक्यांश पर क्रिया करके हम इसको प्राप्त कर लेंगे, बहुत ईजी है। अब CID ने क्या किया कि वो स्वतुल्य हेडिंग डाल दी और उसके बाद उसने क्या किया कि स्वतुल्य की परिभाषा सूत्र को लगा दिया। ये देखो, इस सूत्र को हमने कई बार बताया है और वही यूज किया गया है। तो यहाँ पे आपका फॉर ऑल x, मतलब सभी x a के जो हैं उनके लिए कहा गया है कि a वो कैसे रूप में होंगे, 1 मतलब स्वयं और खुद और उसका स्वयं का रूप।
जो अवयव यहाँ पे होगा उसका स्वयं का रूप यहाँ पे होगा, दोनों एक ही होंगे और दोनों ऐसे क्रमिक युग्म बनाएंगे और इस तरीके के सभी संबंध आर में होने चाहिए। किसके लिए? स्वतुल्य गुण दर्शाने के लिए। तो देखते हैं सीआईडी जांच कर रही है कि क्या इस संबंध में जो 1 2 3 4 क्रमिक युग्म आए हुए हैं क्या इनमें स्वतुल्य संबंध है। तो सीआईडी ने चेक किया, देखा कि स्वतुल्य संबंध के लिए उसने कहा कि वह ये अवयव और वही अवयव का ऐसा क्रमिक युग्म क्या इसमें है। अवयव तो 1 है लेकिन वही अवयव नहीं मिल रहा है, 1 2 तो है लेकिन वही 2 नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 3 तो है लेकिन फिर से 3 नहीं मिल रहा है। इसलिए सीआईडी ने कहा देखिए यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 डैश 14 14 ओके फॉर ऑल एक्स, मतलब कि जो ए में थे सेट ए में वो सभी होने चाहिए, इसीलिए यहाँ पे फॉर ऑल एक्स कहा गया बिलोंग्स टू ए, सभी के लिए ये होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दिया गया 1 to 14 तक और यहाँ से सीआईडी को कुछ भी नहीं मिला, इसमें कुछ भी मिल जाता तो भी ना होता क्योंकि पूरा का पूरा होना चाहिए 1 1 से लेके 14 तक फॉर ऑल एक्स सूत्र में होता है। तो ये यहाँ पे नहीं, संबंध में नहीं है, ऐसे क्रमिक युग्म हैं नहीं है ना। देखो यहाँ पे 4 दिए गए, चारों में इस तरह के नहीं है, 14 होने चाहिए, है ही नहीं है। तो ये क्रॉस कर दिया गया, संबंध जो रिलेशन है रेडी नहीं है, किसके लिए? स्वतुल्य के लिए। तो अतः हम कहेंगे जो संबंध आर है वो रेडी नहीं है, अर्थात स्वतुल्य गुण नहीं है, संबंध आर में स्वतुल्य गुण नहीं है। अब आते हैं सम्मित में। सीआईडी तुरंत आती है दूसरी वैल्यू चेक करने के लिए। थोड़ा थोड़ा बच्चे को समझ में आने लगा, उसने कहा ये तो सीआईडी फालतू में पैसा लेके हमारे पापा चली जाएगी, कितनी जैसे ईजी सवाल है और बताता चला जा रहा है, फालतू में पैसे चले जाएंगे। लेकिन रुका रहा और सीआईडी पे दूसरी हेडिंग डालती है और सम्मित, और वो क्या करती है कि सम्मित का सूत्र लगाती है यहाँ पे तुरंत, x, y बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स वाई बिलोंग्स, ऐसा क्रमिक युग्म आर में संबंध में पड़ा होना चाहिए, तो इसका उल्टा भी वाई एक्स इस संबंध आर में होना चाहिए। ओके जहाँ एक्स वाई क्या होने चाहिए? ए से होने चाहिए, 1 से लेकर 14 तक के होने चाहिए। तो अब उसने क्या किया, ये हेडिंग डाला। ये हेडिंग क्या बात है कि जो सीआईडी है बहुत ही सिस्टमैटिक भी काम करती है कि बच्चे को समझ में भी आए पूरा। तो यहाँ पे देखिए समुच्चय ए से संबंध आर में, यहाँ पे भी समुच्चय ए से संबंध आर में। तो इस तरह से क्या होगा कि छात्र को तुरंत समझ में आ जाएगा, इसलिए उसने ऐसे ही लिखा। और फिर उसके बाद क्या किया कि 1,3 बिलोंग्स टू आर। उसने देखा कि 1,3 जो यहाँ पे बताया जा रहा था सम्मित में कि अगर एक्स वाई अगर संबंध आर में है, जैसे कि इसको मान लिया कि 1,3 तो इसमें है, देखो कहीं होगा, ये देखो 1,3 इसमें है, तो इस संबंध के लिए इसका उल्टा कर देंगे, एक्स वाई है तो वाई एक्स कर देंगे, हैं एक्स वाई है तो वाई एक्स, मतलब 3 1 कहीं है, यहाँ पे 3 1 नहीं है, 3 9 है, हाँ 3 1 है ही नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने काट दिया है, तब 3 1 मतलब इसका उल्टा 1,3 है तो 3 1 नहीं है, काट दो, और ये संबंध आर में नहीं है। सीआईडी ने फिर कहा कि 3 1 किसमें? आर, संबंध आर में नहीं है, इसलिए हम 3 1 नहीं है तो हम इसको काट देंगे। 3 1 इसमें कहाँ है? देखो इसमें है नहीं है, तो इसलिए नॉट बिलोंग इन आर, आर में नहीं है, ये कट गया। ठीक है, अब जब इसमें 3 1 नहीं है आर में, तो अतः हम कहेंगे कि संबंध आर में सम्मित गुण भी नहीं है, सम्मित आर में भी नहीं है, सम्मित गुण भी नहीं है, किस में? संबंध आर में। अब सीआईडी ने क्या किया, संक्रामक हेडिंग डाल दी और तुरंत इसका सूत्र लगाया, एक्स वाई वाई जेड, फिर यहाँ पे आकर्षण नियम आगे लग जाता है, तीर के आगे यहाँ पे आकर्षण नियम लगता है, जो दूर दूर होते हैं एक्स और जेड वही यहाँ पे पास हो जाते हैं, एक्स जेड बिलोंग इन आर। ओके, वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग इन ए से लिए जाएंगे एक्स वाई जेड सारे। तो उसने फिर क्या किया कि बच्चे को समझ में आया, क्योंकि सीआईडी को पैसा दिया गया है, उसने फिर से वही चीज़ लिखी, समुच्चय ए से संबंध आर में। और ये बहुत बिग पॉइंट है कि समुच्चय ए को हम छोड़ नहीं रहे हैं, उसको बार बार जिक्र कर रहे हैं कि 1 से 16 तक के अवयव से संबंध आर में हम लोग सवाल को हल कर रहे हैं, संबंध आर में से ये क्रमित युग्म लेकर हल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, समुच्चय ए से संबंध आर में बहुत बड़ा फैक्टर है। और देखिए यहाँ पे आप फिर से देखेंगे 1,3, सीआईडी ने देखा कि 1,3 तो भी आर में है, अभी हमने देखा ऊपर कि 1,3 आर में है। और फिर उसने देखा कि 3 9 भी है, ऊपर 3 9 भी है, तो अब ये भी इसमें है। जब इधर 2 होते हैं, 2 युग्म होते हैं इस सूत्र में एक्स वाई और वाई जेड, उसी प्रकार यहाँ भी 1 3 और 3 9, 1 3 3 9, मतलब वही रिपीट हो गया, एक्स वाई वाई जेड वही रिपीट हो गया। ये 2 इधर होते हैं इसमें संक्रामक में। ठीक है, हो चाहे ना हो, लेकिन हम लोगों को तो चेक करना है ना, सबसे पहले ऐसी कंडीशन बना के रखनी है, रख लिए, तब जो इस तीर का जब हिंदी अनुवाद करेंगे यहाँ तब लिखेंगे, इसके कारण हम तब
यार तब लिख के हम तबला नहीं बजाएंगे, ध्यान दो इधर। हम यहाँ से 1 और 9 को पकड़ लाएंगे। बताए थे ना कि जो लास्ट में और शुरू में और लास्ट में जो होता है इनको हम पकड़ लेते हैं और यहाँ पे रखते हैं। ये होता है तब के बाद वाली कंडीशन, ठीक है। संक्रामक में शुरू वाला और लास्ट वाला पकड़ के रखते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं, मिलान करते हैं, जांच करते हैं क्या आर में है, क्या आर में है, क्या आर में है। तो देखते हैं जाके वहाँ पे, अगर नहीं है तो फिर कह देते हैं कि ये आर में नहीं जा रहा, ये गुण आर में नहीं जा रहा। कौन सा गुण? संक्रामक गुण आर में नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः संबंध आर में संक्रामक गुण नहीं है। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पॉइंट। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि सब में सतुल्य में 2 लाइन, सम्मित में 2 लाइन, संक्रामक में भी 2 लाइन। सीआईडी कर क्या रहा है? कुछ कर ही नहीं रहा है और सब प्रॉब्लम को सॉल्व करके चलने को कहा। पिताजी ने कहा इतनी जल्दी, तो सीआईडी ने कहा सवाल बहुत ईजी था, तो पिताजी ने कहा और अपने बच्चे को बुलाए, बोले इतनी जल्दी कैसे हो गया आप? ये बच्चे ने बोला पापा पर तो ईजी टफ था लेकिन बहुत ईजी हो गया। पापा जी ने कहा तो ध्यान से देखा करो, मैथ बिंदास चैनल में पढ़ रहे हो तुम, ध्यान से आगे से सीआईडी नहीं बुलाना। ओके मेरे भाई, पिक्चर अभी बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पॉइंट में 2 में। अब ये सॉल्व करते हैं। देखिए समुच्चय ए, आर एक समुच्चय यहाँ पर भी दिया हुआ है बिल्कुल वैसे ही है भाई, इस बार सीआईडी मत बुलाना। और आगे बढ़ो। समुच्चय ए क्या है? 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, यहाँ पे क्या है? समुच्चय दिया हुआ है, ठीक है। संबंध इसी तरह इसमें दिया हुआ है, संबंध x, y सच दैट x y इक्वल टू x + 5 एंड x लेस देन 4, मतलब x की वैल्यू 4 से कम। 4 से कम का मतलब 3 2 1। 0 भी होगा का? नहीं होगा, क्योंकि समुच्चय से ही लिए जाते हैं, 0 नहीं है समुच्चय में, इसलिए 4 से कम का मतलब 4 से कम कौन से? 3 2 1। कोई पूछे ये एक्स वाई कहाँ से रखे जाएंगे, तो भैया कहाँ से रखे जाएंगे? ए से रखे जाएंगे, दिया ना एक्स वाई बिलोंग ए से रखे जाएंगे। ए हैं क्या? 1 2 3, 0 नहीं है, ध्यान देना, -1 भी नहीं, -2 भी नहीं है, सब पॉजिटिव नंबर हैं मेरे भाई। अब हम देखते हैं क्रियात्मक वाक्यांश। तो छोटू यहाँ पे देखना y इक्वल टू x + 5 तथा x लेस देन 4। तो छोटू ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू x + 5 तथा x बराबर 1 2 3, ऐसा होगा कि नहीं? x लेस देन 4, तो 4 में 3 2 1, यही तो बनेंगे। 4 से कम कौन से होंगे? 3 2 1। और यहाँ से इसको हम वैसे लिख लेंगे, इस तरह से हमारा बन जाएगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं आई ना? क्रियात्मक वाक्यांश यहाँ से हमने ले लिया, जैसे वहाँ लिए थे क्रियात्मक वाक्यांश ये वाला पार्ट, इसमें भी ले लिया यही वाला पार्ट, ये पूरा क्रियात्मक वाक्यांश ये ले लिए। अब इसको हम क्या करेंगे? आर करके थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दिए, लेस देन 1 2 3 लिख दिया। अब ये जो x बराबर यहाँ 1 रखोगे तो y का मान कितना मिलेगा? 6, ये देखो मिल गया यहाँ पे। फिर x बराबर 2 रखोगे तो y का मान कितना मिलेगा? 5 2 7 मिल जाएगा। x बराबर 3 रखोगे तो 5 3 8, y का मान 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो वेयर x y बिलोंग इन ए, सब कुछ ऐसे ही आता है। समुच्चय इज द बॉस। देखिए कितनी जल्दी कर लिए। अभी सीआईडी आती यही करती, संबंध आर, यहाँ से आपका ये आ गया तो वो क्या करती? तो आपको ये हेडिंग डाल देती। तो मैं ही डाल रहा हूँ, हेडिंग डाल दिया। हेडिंग डालने के बाद फिर क्या करते हैं कि वो सूत्र लिखती फटाफट। तो हमने लिख दिया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट x बिलोंग इन आर वेयर x बिलोंग इन ए। ज़्यादा समझाने वाली ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ है जैसे पीछे हम समझा के आए हुए हैं कि x स्वयं का यहाँ पे होना चाहिए, जो अवयव यहाँ पे हो वो स्वयं का अवयव यहाँ पे हो, और ऐसा संबंध हमारा स्वतुल्य का संबंध होता है। तो आओ देखते हैं क्या यहाँ पे जो a है, जैसे कि a में 1 2 3 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। क्या इसमें है 1 1 2 2 3 3? तो देखें ये वाला क्या बदल गया है? रूप ये यहाँ बदल गया है। इस पर हमने क्रियात्मक वाक्यांश पर प्रतिक्रिया की है, तो ये संबंध जो आर है बदल कैसे गया? इसमें बदल गया है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि क्या 1 1 2 2 3 3 है। तो देखते हैं क्या 1 1 2 2 3 कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे सीधा लिखिए, ये हेडिंग डालिए जैसे वहाँ पे डाला गया था। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, समुच्चय ए में ए से, मतलब ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई कहाँ से हुई है? सबसे पहले समुच्चय ए से। तो यही लिखेंगे समुच्चय ए से। फिर किस में बन गई? संबंध में। तो हम लिखेंगे संबंध आर में। जब संबंध आर आ गया तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ये कंडीशन लग गई, और क्या हुआ? स्वतुल्य की कंडीशन लग गई। फिर इसी में उसमें सम्मित की कंडीशन लगने लगी। फिर इसी से समुच्चय संबंध में संक्रामक की कंडीशन लगने लगी। सबकी कंडीशन लगने लगेंगी इसके आगे। तो बहुत ही सिंपल है इसको लिखने का तरीका। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, एक लाइक तो वीडियो को बनता ही है। आगे देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4, क्या इसमें है ये जो संबंध है? नहीं है। तो सीधा क्या आएंगे? ये वाले जो क्रमिक युग्म है,
आर में नहीं हो रहे हैं, आर में नहीं हो रहे हैं, मतलब ये स्वतुल्य 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 वाली कहानी आर में नहीं जा रही है। आर स्वतुल्य को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो संबंध आर स्वतुल्य को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो संबंध आर में स्वतुल्य गुण नहीं होगा। ठीक है, संबंध आर में स्वतुल्य गुण नहीं है, नहीं होगा ना, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 आर में नहीं है। ये देखो आर में कहाँ है, यहाँ तो 1 6 है, 2 7 है, 3 8 है, तो ये 1 1 2 2 3 3 स्वतुल्य की कंडीशन इसमें नहीं है, इसलिए आर में नहीं जा रहे। कौन? ये वाले क्रमिक युग्म आर में नहीं जा रहे, आर में स्वतुल्य गुण नहीं रख रहा है, इसलिए संबंध आर स्वतुल्य गुण नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल। अब आते हैं हम लोग सम्मित में। सम्मित में आपके सामने सम्मित x, y बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट एक्स वाई बिलोंग इन आर, ये आपका सूत्र लग जाएगा। और आप इसको सम्मित को समझ रहे हो कैसे होता है। अगर एक्स वाई इधर है तो इधर वाई एक्स घूम जाएगा, 1 2 है तो फिर 2 1 ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 1 2 मतलब 1 6 है, तो हमें ढूंढना क्या है, 6 1। क्या 6 1 यहाँ पे है? नहीं है, तो इसका मतलब कि ये जो स्वतुल्य का पीछे नियम लग रहा है 1 6 और 6 1 1 6 6 1, ये जो स्वतुल्य का नियम लग रहा है पीछे, ये आर में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए कैंसिल। आर में एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कैसे जानेंगे? आर में जाके देखेंगे क्या ये 6 1 है, तो यहाँ पे नहीं है। 1 6 तो है लेकिन 6 1 को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जैसे 2 7 तो है, 7 2 को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। अगर 7 2 होता तो ठीक है, 1 6 6 1 होता तो भी ठीक है, इसका उल्टा यहाँ पे होता तो ठीक था, लेकिन उल्टा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए एक्सेप्ट नहीं हो रहा, सम्मित संबंध भी नहीं लग रहा है। अतः संबंध आर में सम्मित गुण नहीं है। संक्रामक देख लेते हैं जल्दी से। संक्रामक देखिए यहाँ पे क्या है भाई, ये सूत्र पूरा लिख दीजिए। हाँ, एक्स वाई वाई जेड हमें देखना है, उसके बाद फिर शुरू वाला और अंतिम वाले को पकड़ के एक साथ रख के फिर इस क्रमिक युग्म को आर में देखेंगे। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर काट देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो चलिए समुच्चय ए से संबंध आर में, समुच्चय ए से संबंध आर में, समुच्चय ए से संबंध आर में, ये याद कर लीजिए। 1,6 बिलोंग 6, इसमें 1,6 तो था, ठीक है, और 6 कामा फिर और कोई नहीं था। 6 कामा हमने यहाँ मान लिया जेड, लेकिन ये भी नहीं है इसमें, ये सिर्फ एक ही है इसमें, यहाँ पे ये भी नहीं है 6 कामा जेड, मतलब कोई दूसरी वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो इसको भी काट दिए, यहाँ भी काट दिए, बुरी तरह से इसको काट दिया गया। ये संक्रामक तो कतई नहीं लग पाएगा दिए गए संबंध में, ठीक है। अतः संबंध आर में संक्रामक गुण भी नहीं है। मतलब इसको हम देख लें कि यहाँ पे 1 6 है, क्या मान लेते हैं एक्स वाई का मान 1 6 हो गया। फिर वाई जेड, यहाँ पर वाई रिपीट हो जाता है ना वाई, तो इसी तरह 6 को यहाँ रिपीट कर दिए। और जब जेड की बारी आई ढूंढने लगे, वहाँ पे 6 कोई है 6 के साथ, तो वहाँ 6 के साथ है ही नहीं, 6 कॉमा कुछ है ही नहीं, तो हमने कहा 6 कॉमा जेड रख दिए और हमने इसको काट दिया। तो ये पीछे का हमारा सूत्र बन गया, ठीक है, 1,6 और 6 कॉमा जेड। हाँ, एक्स वाई की वैल्यू तो मिल गई थी, वाई की वैल्यू मिल गई थी, लेकिन जेड की नहीं मिली है, तो हमने जेड की जेड ही रख दिया था और इसको काट दिया, क्योंकि वहाँ जेड है ही नहीं है, वैल्यू है ही नहीं ये वाले, तो हमने काट दिया। ये नहीं कि 6 जेड लिख के और बिलोंग आर कर दें, क्योंकि जेड कहाँ से पाओगे, वह तो है ही नहीं। तो सत्य का साथ दीजिए, 1 6 आर में है लेकिन 6 जेड आर में नहीं है, तो एक बार यहाँ काटेंगे। फिर चूँकि सूत्र हमें भर रहे हैं, तो ये तीर लगाइए और उसके बाद फिर एक्स कॉमा जेड, यहाँ पे एक्स कॉमा जेड, अब ये एक्स की वैल्यू रख दीजिए 1 है और जेड की वैल्यू यहाँ पे जेड ही है, तो एक्स 1 कॉमा जेड नॉट बिलोंग इन आर। पुनः सत्य का साथ दीजिए, 1 कॉमा जेड आर में फिर से नहीं है, आर सेट में नहीं है, तो इस तरह से ये नहीं होगा और अतः संबंध संक्रामक गुण नहीं होगा। मेरे छोटे भाई, अगर मुझे समझाने में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।